Good morning, students. As you know that we all are studying about chapter number 8, physical and chemical changes, and in our last class we had discussed about some characteristics of chemical reactions. Clear? कुछ characteristics हमने पढ़ी थी chemical reactions के बारे में. ठीक है? So हम वहीं से स्टार्ट करते हैं. Likewise हमने पढ़ा था कि gases इवॉल्व ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन मीन्स एक केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ गैसेस इवॉल्व होती हैं, गैसेस निकलती हैं, रिलीज होती हैं. एंड ऑल्सो वी हैड स्टडीड अबाउट दैट चेंजेस इन कलर्स. क्लियर? सो टुडे वी विल रीड अबाउट फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट. क्लियर बेटा? प्रेसिपिटेट हम लोग आज पढ़ेंगे कि प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन के बारे में. ठीक है? सो प्रेसिपिटेट मीन्स क्या होता है? व्हेनेवर टू केमिकल्स सब्सटेंसेस या कोई भी केमिकल रिएक्शन जब भी होता है बेटा, तो उसमें हम ऑब्जर्व करेंगे कि कभी कभी क्या होता है, बॉटम में कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो सेटल हो जाते हैं. क्लियर? टेस्ट ट्यूब होती है, टेस्ट ट्यूब के बॉटम में कुछ सब्सटेंस आपको सेटल्ड हुए मिलेंगे. क्लियर? वही हमारा होता है प्रेसिपिटेट. ठीक है? सो हम फर्स्ट एग्जाम्पल लेकर के समझाते हैं. लाइक FeCl3 NH4OH. जब भी आयरन क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को एक साथ रिएक्ट कराया जाएगा, इनका रिएक्शन जब भी होगा तो हमें क्या मिलेगा? आयरन हाइड्रोक्साइड मिलेगा एंड अमोनियम क्लोराइड मिलेगा. क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये जो आयरन हाइड्रोक्साइड होगा ये ब्राउन कलर का होगा. ठीक है? जो कि टेस्ट ट्यूब में नीचे की तरफ सेटल हो जाएगा. ठीक है बेटा? नेक्स्ट वन इज कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बेटा ब्लू कलर का होगा. ठीक है? इसमें जब हम हाइड्रोजन सल्फाइड यानी H2S गैस जब पास कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एक प्रेसिपिटेट मिलेगा कॉपर सल्फाइड जो कि ब्लैक कलर का होगा. ठीक है? एंड सल्फ्यूरिक एसिड ऑब्टेन होगा. मीन्स ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड रहेगा और नीचे कॉपर सल्फाइड, ब्लैक कलर का प्रेसिपिटेट. एंड बेटा वन थिंग यू हैव नोटिस्ड दैट हम यहाँ पे ये एरो मार्क कर रहे हैं जो कि डाउन हेडेड है. ठीक है? डाउनवर्ड्स. तो इसका मतलब होगा कहीं भी अगर किसी भी केमिकल सब्सटेंस के साथ अगर ये ऐसा सिंबल लगा हुआ है तो उसका मतलब है कि वो क्या है? एक प्रेसिपिटेट है. क्लियर? वो क्या है? एक प्रेसिपिटेट है. लाइकवाइज जैसे हम लोग इवोल्यूशन ऑफ गैसेस में हमने किया था कि जहाँ भी गैसेस रिलीज हो रही थी वहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे? ऐसे अपवर्ड हेडेड एरो का इस्तेमाल कर रहे थे, यूज़ कर रहे थे. ठीक है? सो now come to the next point, that is about changes in energy. क्या होता है? एनर्जी में भी चेंज होता है. कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनमें हम हीट सप्लाई करते हैं, कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनसे हीट हमें मिलती है. तो बेटा क्या होती है? एक केस हो जाता है हमारा रिलीज ऑफ हीट. ठीक है? रिलीज. और दूसरा क्या होता है? एब्जॉर्प्शन. क्लियर? तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके बेसिस पे केमिकल रिएक्शंस को टू पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया. फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक. क्लियर बेटा? एक्सोथर्मिक में क्या होता है बेटा? एक्सोथर्मिक में जो है वो हीट क्या होती है? एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है. ठीक है? रिलीज होती है, हीट इवॉल्व होती है. एंड एंडोथर्मिक में क्या होता है? हीट जो है ये एब्जॉर्ब होती है. क्लियर? क्लियर रहेगा यहाँ तक? अब देखते हैं इसमें क्या है. एग्जाम्पल हमने लिया है लाइक कार्बन प्लस ऑक्सीजन. एक्सोथर्मिक बेटा जितने भी बर्निंग रिएक्शंस होते हैं वो हमारे एक्सोथर्मिक होते हैं. ठीक है? क्योंकि कोई भी चीज़ बर्न होती है तो वो क्या देती है? हमें हीट देती है. क्लियर?
नाउ सी, जब भी कार्बन, यू नो इट, ये हमारा कार्बन है एंड ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन, जो भी फ्यूल्स होते हैं सब में कार्बन कंटेंट्स होते हैं बेटा। तो कार्बन किसकी प्रेजेंस में बर्न करता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, एयर की प्रेजेंस में। यू ऑल नो दैट जब भी ये बर्न करेगा तो क्या करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है एज इट इज शोन हियर, एंड प्लस हीट। प्लस हीट मीन्स क्या होता है बेटा? जहाँ पे भी हीट रिलीज हो रही है तो वहाँ पे हम ये प्लस हीट लगाते हैं राइट हैंड साइड में। क्लियर? एंड सिमिलरली यहाँ पे देखें, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा बेटा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वी कॉल इट एज स्लेक्ट लाइम, ठीक है। इसे हम लोग स्लेक्ट लाइम भी बोलते हैं। क्लियर? एंड प्लस हीट, यानी कि यहाँ से भी हीट क्या होगी? रिलीज होगी। और आप ये महसूस कर सकते हैं बेटा कि हीट रिलीज होते ही, जब हीट रिलीज होगी तो टेस्ट ट्यूब आपकी क्या होगी? गर्म हो जाएगी। क्लियर? नाउ एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेटा रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट हमें रिप्रेजेंट करना है तो या तो हम माइनस हीट राइट हैंड साइड में लिख दें जैसा कि हमने मेंशन किया हुआ है, या फिर हम इस माइनस हीट को इस साइड अगर लिखेंगे यानी लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे प्लस हीट लिख सकते हैं। क्लियर? प्लस हीट लिख सकते हैं। आप लोगों ने मैथ्स तो पढ़ी ही होगी कि लेफ्ट हैंड साइड से अगर राइट हैंड साइड ट्रांसपोज करते हैं तो जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव हो जाता है, एंड नेगेटिव कन्वर्ट्स इनटू पॉजिटिव साइन, ठीक है। सो इसको हम लोग देख लेते हैं। लाइक कार्बन प्लस सल्फर, कार्बन और सल्फर अगर आपस में रिएक्ट कराते हैं हम तो हमें क्या मिलता है? डाइसल्फाइड। मीन्स कार्बन और सल्फर को बेटा अगर हीट किया जाएगा तो हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइसल्फाइड, ठीक है। तो हमने क्या किया? यहाँ पे हीट किया है। हीट करने का मतलब है हीट हम इसको सप्लाई कर रहे हैं। हीट क्या हो रही है? इस रिएक्शन में एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है। सिमिलरली नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, जब इसको हम हीट करेंगे, नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन को स्ट्रांगली हीट किया जाएगा एट हाई टेम्परेचर, इट गिव्स अस 2NO, ठीक है, जो कि रिलीज हो जाएगी। क्लियर बेटा? और इसमें भी क्या हो रहा है? यहाँ पे माइनस हीट लिखा हुआ है, मीन्स इसका मतलब ही है कि हीट क्या हो रहा है? इस रिएक्शन के दौरान एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर बेटा? सो दिस इज ऑल अबाउट characteristics of chemical reactions, and in that we had studied about formation of precipitates and changes in energy. Clear? One more topic is left in characteristics of chemical reaction, so we will study about that in our next class. Got it? I hope all of you have understood it, and if still you have any kind of doubt, you can contact me, you can ask me better. Okay, thank you, have a nice day.